सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का। आरोपियों ने बताई हत्या के पहले की खौफनाक सच्चाई। राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी के सामने ही की गई। मारते वक्त पत्नी चिल्लाई कि मार दो इसे। आरोपी राजा की हत्या से पहले थके हुए थे, पर सोनम ने कहा 20 लाख रुपए दूंगी, मारना तो पड़ेगा। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली है। पुलिस ने सोनम के साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई है वह बेहद खौफनाक है। इसमें पता चलता है कि सोनम ने कितनी साजिश के साथ राजा की हत्या की योजना बनाई थी। सोनम और राज के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी को हाँ कर ली थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई और कभी अपनी साजिश का शक नहीं होने दिया। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन देता रहा। वह यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक न हो। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलांग आए। राजा को जिस डाव, छोटी कुल्हाड़ी से मारा वो ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा था। आरोपी उनके होम स्टे से 1 किमी दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में ही वे बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वे राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुँचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहाँ निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर ये देख रहा था कि वहाँ कोई आ तो नहीं रहा है। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने व सिर पर गंभीर घाव से वह टूट गया। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा, मार डालो इसे। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि इससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो बोली जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। यह 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स में से निकाल कर ही दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने फोन तोड़कर फेंक दिए। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वह कहाँ खा गई इसकी जानकारी अभी पुलिस निकाल रही है। इस दौरान सोनम पूरे केस में नजर रखती रही। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ा तो वह टूट गई और बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। यहाँ पर एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने घर पर बात की। इसके बाद पुलिस पहुंची और सोनम को पकड़ा गया। इस मामले में मेघालय के SIT चीफ हरबर्ट पिन्याइत खरकोनगो ने कहा कि हमारी टीम अपने अपने एरिया में सबूत इकट्ठा किए हैं। सारे सबूतों को इकट्ठा करने पर पता चला कि ये एक साजिश थी। सोनम इसकी मुख्य किरदार है। वहीं मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के SP विवेक सेम ने कहा है कि हमें यकीन हो गया कि इसमें सोनम का हाथ है, तभी हमने अपनी 2 टीमों को MP और UP रवाना किया। हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर हम सोनम से पूछताछ करेंगे। राजा की हत्या के बाद वह कहाँ गई यह पूछताछ के बाद ही पता चलेगा।
वहीं इस मामले में मेघालय के गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसांग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि अगर यह लूट का केस होता तो आरोपी सोनम जिंदा क्यों छोड़ते। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें तत्काल संदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हर नई खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।